हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरी इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 7वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। हानि ने एक नज़र शिबानी की तरफ देखा और अपने रूम की तरफ चली गई। वही शिबानी की नज़रों ने रूहानी का तब तक पीछा किया जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। दूसरी तरफ सुहाना कॉलेज की कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। उसकी एक दोस्त आशा ने सुहाना से कहा, सुहाना आज शाम तुम भी हमारे साथ क्लब चल रही हो। सुहाना जो अभी अपना फ़ोन देख रही थी, उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और कहा, तुम्हें लगता है कि मेरी नानी मुझे क्लब जाने देगी? सुहाना की बात सुनकर उसकी दूसरी दोस्त नाज ने कहा, अरे यार, तो उन्हें मत बताना कि तुम क्लब जा रही हो। सुहाना ने फेक हंसी के साथ कहा, मेरी नानी पूरी जग का जासूस है। हर बात कुरेद कुरेद कर कर पूछेगी, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। आशी ने कहा, तुम उन्हें बोल देना कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए तुम मेरे पास रुक गई हो और मैं भी फ़ोन पर तेरी नानी से बात कर लूँगी। नाज ने कहा, नहीं, मैं बात करूँगी, तू तो बीमार होगी ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। चल ना सुहाना, वैसे भी पिछली बार तो मेरे बर्थडे पर भी नहीं आई थी। आशा ने उसे मनाते हुए कहा, ठीक है, चलेंगे शाम को। सुहाना ने कहा। आशी ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, शाम को तुम दोनों मेरे घर ही आ जाना, वहीं से रेडी होकर निकलेंगे। आशी की बात पर सुहाना और नाज दोनों ने हामी भरी। शाम का वक्त मुंबई का फेमस क्लब विक्रांत बार काउंटर पे बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। इस वक्त वो ब्लैक शर्ट और पैंट में काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहा था। उसकी शर्ट के ऊपर ले 2 बटन खुले हुए थे, जिसमें इसको मस्कुलर चेस्ट नज़र आ रही थी। क्लब की ज़्यादातर लड़कियों की नज़र विक्रांत पर ही जमी हुई थी और वह पूरी कोशिश कर रही थी उसे किसी तरह से सेड्यूस किया जाए। हालांकि विक्रांत के बारे में कहा वहाँ मौजूद है, हर लड़की जानती थी कि वह एक वुमेनाइजर है, इसलिए वह पूरी कोशिश कर रही थी कि वह विक्रांत को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, कम से कम एक रात वो उनके साथ गुजार सके। पर विक्रांत इन सबसे बेपरवाह अपने ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। वहाँ म्यूजिक काफ़ी लाउड था, जिस वजह से वह म्यूजिक के साथ साथ अपना सिर भी हिला रही थी। तभी उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की आकर बैठ गई। उसने काफ़ी रिवलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जिस वजह से वह काफ़ी हॉट भी नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पे एक कामुक मुस्कान थी। विक्रांत उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अभी भी अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। वह लड़की काफ़ी अदा से विक्रांत को देख मुस्कुराई और पूछा, है हैंडसम, कैन आई जॉइन यू? विक्रांत ने एक तिरछी नज़र से उसे देखा और वापस अपनी ड्रिंक करने लगा। सामने बैठी लड़की कामिनी थी, जो अपनी अदाओं से विक्रांत को रिझाने आई थी, वह भी सिर्फ अपने मतलब के लिए। जब विक्रांत ने उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो कामिनी खड़े होकर उसके पास आई और उसकी नज़र आ रही चेस्ट पर उंगली फेरते हुए कहा, यू डोंट आंसर मी। अकेले रहने से अच्छा है किसी का साथ मिल जाए, जैसे मुझे तुम्हारा चाहिए और शायद तुम्हें मेरा भी। कहते हुए कामिनी के होठों पर एक कातिल स्माइल आ गई। कामिनी की बात सुनकर विक्रांत ने अपना ग्लास काउंटर पर रखा और कामिनी की कमर को थाम उसे अपने करीब करते हुए बोला, मेरा साथ तुम्हें सिर्फ एक रात का मिल सकता है, पूरी जिंदगी का नहीं। मंजूर हो तो बोलो। कामिनी ने अपने सडेक्टिव टोन में कहा, मेरे लिए तुम्हारे साथ एक रात ही काफ़ी है, एंड आई होप मैं उस एक रात में अपनी पूरी जिंदगी जी लूँगी। कामिनी की बात सुनकर विक्रांत के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह अपनी जगह से उठा और कामिनी की कमर पर वहाँ से चला गया। वह अभी थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसकी नज़र सामने फ्लोर पे गई और उसकी कदम अपने आप ही रुक गए। सामने सुहाना बेपरवाह होकर डांस किए जा रही थी। उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसकी थाई तक ही आ रही थी। सुहाना के हल्के घुंघराले बाल खुले हुए थे और उसने
थोड़ा सा मेकअप भी किया हुआ था। इस वक्त वह काफ़ी हसीन नजर आ रही थी। विक्रांत कुछ पलों के लिए उसमें खो आ गया। वो सुहाना को पहली बार ऐसे ड्रेस में देख रहा था। विक्रांत ऊपर से नीचे तक सुहाना को इंटेंस नजरों से देखे जा रहा था। तभी कामनी की आवाज़ उसके कानों में आई। हे व्हाट हैपेंड? कामनी की आवाज़ सुनकर विक्रांत ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, अभी तुम यहाँ से जाओ, हम फिर कभी मिलेंगे, बट व्हाई नॉट नाउ? कामनी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। विक्रांत ने एक बार फिर कामनी को अपनी गहरी नज़रों से घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना जाओ। अब कामनी की दोबारा विक्रांत से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। विक्रांत वापस बाहर काउंटर पे आकर बैठा और ड्रिंक करने लगा। इस बार उसकी नज़र बराबर सुहाना पर जमी हुई थी, जो अभी भी काफ़ी बेपरवाह होकर डांस कर रही थी। सुहाना को डांस और मस्ती देख विक्रांत के होठों पे खुद ब खुद एक स्माइल आ गई। सुहाना काफ़ी थक गई थी, तो वो आजी से कहकर अपने लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक लेने चली गई। सुहाना ने बार काउंटर से एक सॉफ्ट ड्रिंक ली और पीने लगी, बिना ये जाने कि उसके बिल्कुल पास विक्रांत बैठा हुआ है, उसे कब से देखे जा रहा है। सुहाना सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए जैसे ही विक्रांत की तरफ मुड़ी तो विक्रांत को देखकर उसे ऐसा झटका लगा कि उसके मुंह से भरी हुई सारी ड्रिंक बौछार के रूप में विक्रांत के कपड़ों पे चली गई। वो खांसते हुए मन ही मन बोली, हो गया स्यापा, भाग सुहाना, इससे पहले कि ये फिर तुझे पकड़ ले। वही विक्रांत ने पहले अपने कपड़ों को देखा और फिर जलती हुई नजरों से सुहाना को देखने लगा। ये लड़की जब भी मिलती है आफत ही लेकर आती है, इसे तो मैं सोचकर वो अपनी जगह से उठा ही था कि सुहाना वहां से ऐसे भागी जैसे कोई भूत उसके पीछे पड़ गया हो। पर विक्रांत भी उसे छोड़ने की मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो उसे पकड़ने उसके पीछे गया। सुहाना भागते हुए एक वेटर से जा टकराई। वेटर के हाथ से पकड़ी हुई ड्रिंक वाली ट्रे सीधा फर्श पे जा गिरी और सभी कांच के ग्लास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गए। इससे पहले कि सुहाना बेटर को सॉरी बोल दी, सबकी नजर अपने पीछे आते जाते विक्रांत पर गई, जो गुस्से से उसकी तरफ ही आ रहा था। सुहाना भागते हुए बोली, सॉरी भैया, गलती से हो गया। अभी भी सुहाना भागते हुए कई लोगों से टकराई और कई बार तो खुद गिरते गिरते बची। वो भागकर एक पिलर के पीछे छिप गई और अपने सीने पे हाथ रखे जोर जोर से सांस लेने लगी। उसने पिलर के पीछे से विक्रांत को देखा, जो उसे ही ढूंढ रहा था और उसी की तरफ आ रहा था। सुहाना चिढ़ते हुए बोली, हे भगवान, ये तो पीछे ही पड़ गया। तभी सुहाना को अपने सामने लिफ्ट नजर आई और वो उस तरफ भागी। उसने जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस किया और कुछ ही देर में लिफ्ट ओपन हो गई। वो जल्दी से लिफ्ट में भागी और जैसे ही उसने सामने देखा तो उससे कुछ ही दूरी पर विक्रांत उसी की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। सुहाना को सब कुछ स्लो मोशन में होता हुआ नजर आ रहा था। विक्रांत का उसकी तरफ आना और लिफ्ट का धीरे धीरे बंद होना। सुहाना ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे सोचकर ही डर लग रहा था कि लिफ्ट बंद होने से पहले ही विक्रांत भी लिफ्ट में ना आ जाए। और ऐसा ही हुआ। इससे पहले कि लिफ्ट पूरी तरह से बंद होती, विक्रांत ने लिफ्ट के गेट पर अपना एक पैर रख दिया, जिससे लिफ्ट एक बार फिर खुल गई। अब विक्रांत के फेस पर एक विनिंग स्माइल थी। वो लिफ्ट में आया और उसने सुहाना को देखते हुए ही लिफ्ट का बटन प्रेस किया और लिफ्ट एक आवाज के साथ ही बंद हो गई। सुहाना को जब लिफ्ट में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने विक्रांत को देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। विक्रांत उसके करीब आया और उसके दोनों तरफ अपने हाथ टिकाए हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये सब मेरा अटेंशन पाने के लिए करती हो? विक्रांत की बात सुनकर सुहाना मुंह खोले उसे ऐसे देखे जा रही थी जैसे विक्रांत ने कोई अजीब बात की हो। सुहाना ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम मेरे पीछे भागकर यहाँ तक आए हो, मैं नहीं, समझे? और इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा
अटेंशन पाना चाहती हूँ। अरे मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। विक्रांत ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, अच्छा तो इसलिए तुम अक्सर वहीं पहुंच जाती हो जहां पर मैं मौजूद रहता हूँ। क्या मैं गलत हूँ? जहाँ तक मैं जानता हूँ इतने महंगे क्लब में आना तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर सुहाना को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद, और आज तो तुम कुछ अलग ही लुक में नजर आ रही हो। तो क्या तुम बता सकती हो तुम यहाँ किसका अटेंशन पाने आई हो? बोलो। सुहाना को विक्रांत की बात पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि एक पंच उसके मुंह पे खींच कर मार दे, लेकिन अभी वह उसके साथ लिफ्ट में बंद थी तो जाहिर सी बात है वह पंच मारकर कहीं भाग तो सकती नहीं थी। इसलिए अपने गुस्से को उसने कंट्रोल किया और फिर विक्रांत की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मैं ऐसे कपड़े पहनूं या वैसे कपड़े पहनूं, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे कपड़ों से लड़कियां किसी का अटेंशन पाना चाहती हैं? मैंने ये कपड़े अपनी खुशी के लिए पहने हैं, ना कि किसी को दिखाने के लिए, समझे? फिर अपनी कमर पे अपने दोनों हाथ रखकर विक्रांत को छोटी आंखें कर घूरते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हो, इसलिए मेरे पीछे पीछे भागते हुए यहाँ तक आ गए? मैंने किया ही क्या था, बस थोड़ी सी ड्रिंक ही तो गिराई थी तुम्हारे कपड़ों पे, कौन सी बड़ी बात थी? सुहाना के ऐसे बोलने से अब विक्रांत को भी गुस्सा आ रहा था। उसने सुहाना की गालों को कसकर पकड़ा और उसके चेहरे पे झुकते हुए कहा, तुम चाहे इन कपड़ों में दिखो या किसी भी कपड़ों में या बिना कपड़ों में ही आ जाओ, तब भी मैं तुम्हें देखने वाला नहीं हूँ कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम मुझे अट्रैक्ट कर रही हो। सुहाना के गाल थोड़े फूले हुए थे जब विक्रांत ने सुहाना के गालों को कसकर पकड़ा हुआ सुहाना के होठों से थोड़े से खुल गए। सुहाना के होंठ थोड़े से खुल गए और जब विक्रांत की नज़र सुहाना के होठों पे गई तो जैसे उसकी नज़रें वही जमकर रह गई। उसके एकदम सुर्ख गुलाबी होंठ जो अब हल्के से खुल गए थे, उसे विक्रांत एक टक देखे जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो इन सुर्ख होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले ले। वह इसे किस करना चाहता था, बाइट करना चाहता था। आज उसका दिल जैसे बगावत पर उतर आया हो। विक्रांत भले ही गुस्से में सुहाना से कह रहा था कि वह अट्रैक्ट नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सुहाना उसे बहुत अफेक्ट कर रही थी। और क्यों, यह वो भी नहीं जानता था। वह मानना ही नहीं चाहता था कि सुहाना उसे अफेक्ट कर रही है, लेकिन यह तो उसका दिल भी जानता था कि इस पागल लड़की को देखकर पता नहीं क्यों उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। वह उसके करीब आना चाहता था, उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार करना चाहता था, लेकिन विक्रांत खुद इस फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि आज तक उसने हर लड़की को सिर्फ एक बॉडी की तरह इस्तेमाल किया था। आज तक वो जितनी लड़कियों के करीब गया था वह सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके पास आती थी। सुहाना जो अपनी लंबी लंबी पलकें झपकाते हुए विक्रांत को देखे जा रही थी, जब उसने विक्रांत की नजरों का पीछा किया तो वो समझ गई कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। विक्रांत धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगा। वह उसे छूने ही वाला था कि एकदम से उसे अपने पैरों में जोर से दर्द महसूस हुआ। दरअसल अपने पैरों में पहनी हुई हील जोर से विक्रांत के पैरों पर मार दी। विक्रांत ने सुहाना को छोड़ अपने पैरों को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, यू इडियट, ये क्या किया तुमने? पूरी की पूरी जंगली हो तुम। तो सुहाना भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी बड़ी टसन के साथ कहा, और तुम सबसे बड़े वाले झूठे, क्या कह रहे थे अभी कि तुम मुझसे अट्रैक्ट नहीं होते, तो अभी तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे, बोलो। यू कहते हुए विक्रांत अब उसके करीब आया, पर सुहाना भी बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आइंदा से ये हरकत दोबारा की ना तो तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगी। फिर आगे बढ़कर उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और एक आवाज के साथ लिफ्ट खुल गई। लेकिन इससे पहले कि सुहाना लिफ्ट से बाहर निकलती, विक्रांत ने सुहाना का हाथ पकड़ लिया और उसे खुद खींचते हुए बाहर लाया और फिर उसे अपने सामने करते हुए कहा, चलो तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ,
तुम्हारी नानी के पास। नानी का नाम सुनकर कुछ पल के लिए सुहाना के फेस पर घबराहट आ गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया और कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ तो उनके साथ ही जाऊंगी, तुम अपना काम करो। सुहाना ने अपने फेस पे आए हुए घबराहट वाले एक्सप्रेशन छुपा तो लिए थे, लेकिन वह विक्रांत छिप नहीं सके, तो विक्रांत को समझते देर नहीं लगी कि सुहाना अपनी नानी से झूठ बोलकर यहाँ आई है। इतना तो समझ गया था कि सुहाना जैसी लड़कियों को उनके घर में परमिशन नहीं मिलती ऐसे कपड़े पहनने का या फिर भी क्लब में आने की। अब भला विक्रांत इतनी आसानी से सुहाना को कैसे जाने देता? उसे तो मौका मिल गया था सुहाना को सबक सिखाने का। सोचकर इसके फेस पर एक शैतानी स्माइल नजर आने लगी। उसने सुहाना से कहा, क्यों, नानी को नहीं पता कि तुम यहाँ आई हो, वह भी इन कपड़ों में? चलो नानी को भी पता चल जाने दो कि आखिर तुम इन कपड़ों में कहाँ कहाँ घूमती हो। अब तो सुहाना की सिट्टी पिट्टी गुम। उसने तो इमेजिन ही कर लिया था कि नानी कैसे चप्पल हाथ में पकड़ उसके पीछे पीछे भाग रही है और सुहाना उनसे बचने के लिए आगे आगे भाग रही है। वह एकदम से चिल्लाई, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और तुम होते कौन हो मुझे मेरे घर ले जाने वाले? मैं खुद चली जाऊंगी। तभी सुहाना का फोन रिंग करने लगा। उसने देखा कि आसी का फोन था। उसने सोचा कि वो आसी और नाज को अपनी मदद के लिए बुला लेगी, इसलिए उसने जल्दी से फोन पिक कर अपने कान पे लगा लिया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, विक्रांत ने उसके हाथ से फोन खींचकर अपने कान पर लगा लिया, और इससे पहले कि आसी कुछ कहती, विक्रांत ने कहा, मैं तुम्हारी दोस्त का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। आज की रात हूँ मेरे साथ बिताने वाली है, सो यू बेटर नॉट बोथ हर इयर्स। कहकर उसने फोन स्विच ऑफ किया और अपनी पॉकेट में रख लिया। सुहाना हैरानी से आंखें फाड़े विक्रांत को देख रही थी, फिर गुस्से से उसके सीने पे मारती हुई पूरी बोली, क्या बकवास कि तुमने मेरे दोस्त से? क्या समझेगी वो मेरे बारे में? तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सा भी? तो विक्रांत ने एकदम से उसके चेहरे के करीब आकर कहा, नहीं, नहीं आती शर्म। और कुछ? कहकर उसने सुहाना को उठाकर अपने कंधों पर डाला और बाहर की तरफ जाने लगा। सुहाना लगातार उसके कंधे पे मारने लगी, पर भला बॉडी बिल्डर विक्रांत पर उसके नाजुक हाथों की मार का भला क्या ही असर होता। विक्रांत ने उसे अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर लगभग पटक ही दिया था और जल्दी से डोर बंद कर ड्राइविंग सीट पर आके बैठ गया। सुहाना विंडो की ग्लास पर हाथ मारते हुए चिल्ला रही थी, हेल्प, कोई मेरी मदद करो, ये पागल आदमी मुझे किडनैप करके ले जा रहा है, बचाओ। पर बंद ग्लास से सुहाना की आवाज भला बाहर कैसे जाती? विक्रांत ने उसके चिल्लाने की परवाह किए बगैर गाड़ी स्टार्ट की और वहां से स्पीड के साथ निकाल लिया। रेहान अभी तक ऑफिस में नहीं आया था। रूहानी चेंज करने जैसे ही अपने रूम में आई तो सामने अपने बेड पर शिवानी को बैठे हुआ देखकर हैरान रह गई। शिवानी रूहानी को देखकर बेड से नहीं उठी तो अब रूहानी को थोड़ा गुस्सा आया, पर फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर शिवानी के पास आई और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम यहाँ हमारे रूम में क्या कर रही हो? शिवानी पहले तो रूहानी को देख मुस्कुराई और फिर खड़ी होते हुए बोली, मैं यहाँ रेहान से मिलने आई थी, पर वो मुझे यहाँ नहीं मिला तो यही मैं उसका वेट कर रही थी। रूहानी ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, तुम्हें रेहान का वेट ही करना था तो तुम नीचे हॉल में बैठकर भी कर सकती थी ना कि हमारे रूम में। शिवानी को रूहानी का बार बार रेहान के रूम को हमारा रूम कहना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वो अपने चेहरे पर एक बनावट हंसी के साथ बोली, वो क्या है ना कि मैं भूल ही गई थी कि रेहान की शादी हो गई है और अब तुम भी इस रूम में रहती हो। वो क्या है ना, पहले मैं अक्सर इसी रूम में रेहान के आने का वेट किया करती थी और उसके ऑफिस से आने के बाद के सारे काम भी मैं ही देखा करती थी। रूहानी शिवानी के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ रही थी। उसका और रेहान का रिश्ता भले ही कैसा भी हो, लेकिन ऐसे ही वो किसी को भी अपने बीच आने नहीं दे सकती थी। आखिर वो उसका पति था। रूहानी ने शिवानी से कहा, बेहतर होगा कि अब तुम ये बात अच्छी तरह से याद रखो कि मैं रेहान की वाइफ हूँ और उसके सारे काम करने के लिए मैं हूँ
और एक बात, किसी शादीशुदा के रूम में जब मर्जी आए ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चले आते। बैड मैनर्स होता है। फिर एक गहरी सांस लेकर, फिलहाल अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे चेंज करना है। शिबानी कुड़ते हुए मन ही मन बोली, इसकी इतनी हिम्मत, मुझे मेरे रेहान के रूम से बाहर निकालेगी। कुछ दिन बाद मैंने खुद इसे इस रूम से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी शिबानी नहीं। शिबानी अभी भी अपनी सोच में गुम थी कि एक बार फिर रूहानी की आवाज़ उसके कानों में आई, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, रूम से बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। शिबानी ने थोड़ी नाराजगी से उसे देखा और रूम से बाहर निकल गई। रूहानी ने डोर बंद किया और चेंज करने क्लोसेट रूम की तरफ चली गई। शिबानी अभी भी बाहर खड़ी हुई जल्दी निगाहों से बंद डोर को घूर रही थी। जिस रेहान पर तुम इतना इतरा रही हो उसे तो मैं अपना बना कर रहूंगी, फिर वो भी मेरा और उसका ये रूम भी मेरा। सोचते हुए उसके फेस पर एक सातिर स्माइल आ गई। विक्रांत की गाड़ी इस वक्त सुहाना के घर के बाहर खड़ी हुई थी। विक्रांत गाड़ी के विंडो पे अपना एक हाथ टिकाए सिगरेट की कस ले रहा था। सुहाना अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी इन कपड़ों में अंदर जाने की। सुहाना ने अपनी साइड वाली विंडो बंद की हुई थी। बीच बीच में सुहाना कभी अपने घर की तरफ देख रही थी तो कभी गुस्से से विक्रांत को घूर रही थी। वही विक्रांत अच्छी तरह से जानता था कि सुहाना इस वक्त मन ही मन उसे भर भर की गालियां दे रही है, पर उसे धेले का फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम से सिगरेट के कस लिए जा रहा था। जब उन्हें ऐसे बैठे हुए 15 मिनट से ज़्यादा हो गए तो विक्रांत ने तिरछी नज़रों से सुहाना को देखते हुए कहा, अंदर नहीं जाना क्या? उस दिन तो बड़ा रो रही थी, घर जाना है, नानी के पास जाना है, और अब मैं तुम्हें लेकर आया हूँ तो तुम्हारा अंदर जाने का मन नहीं है? विक्रांत ने लगभग उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना चिढ़ते हुए बोली, कोई एहसान नहीं किया है यहाँ लाकर, मुझे सब अच्छी तरह से पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। सुहाना की बात सुनकर विक्रांत तिरछी स्माइल के साथ उसे देखने लगा, जिससे सुहाना को और भी गुस्सा आने लगा। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी? उसने सोचा अगर उसने इस पागल आदमी से और बहस की तो कहीं यह उसे उठाकर खुद नानी के सामने ही ना ले जाए, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। अब चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा बेचारी सी लग रही थी। वही विक्रांत को सुहाना इस वक्त एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी, जैसे कोई बच्चा कोई गलती करने के बाद अपने घर जाने से डरता है। सुहाना बिल्कुल ऐसे ही लग रही थी। उसे बड़ा मजा आ रहा था सुहाना की ऐसी हालत देखकर। उसने मन ही मन कहा, आखिरकार यह शेरनी बेगी बिल्ली बन ही गई। लेकिन विक्रांत भला कैसे भूल गया कि यह लड़की एक नंबर की खुराफाती है। वह अपना सिर झुकाए इस वक्त कोई न कोई खुराफात ही सोच रही थी, और जैसे उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। उसने एक खुराफाती हंसी के साथ कहा, थैंक यू मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए, कहकर वो डोर ओपन कर बाहर निकल गई। विक्रांत को समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करने वाली है। वो भी अपनी साइड का डोर ओपन कर बाहर आया और सुहाना से बोला, तुम कहीं रात भर यही बाहर तो नहीं रहने वाली? सुहाना ने विक्रांत की तरफ मिस्टीरियस स्माइल के साथ देखा और अपनी सैंडल उतारने लगी। सुहाना जिस तरह से उसे देखकर अपनी सैंडल उतार रही थी, विक्रांत को लग रहा था कि वो जरूर अपनी सैंडल से उसे मारने वाली है। लेकिन तभी सुहाना ने आगे बढ़कर अपनी सैंडल बाहर के लोहे वाले गेट से अंदर की तरफ फेंक दी और उस गेट पर पैर रखकर उस पर चढ़ने लगी। विक्रांत शॉक्ड होकर पहले तो उसे देखने लगा और फिर उसे रोकते हुए बोला, अरे पागल लड़की, गिरना है क्या? वैसे तो गेट छोटा सा था, सिर्फ 5 फुट का, लेकिन विक्रांत के लिए किसी लड़की का ऐसे स्टंट करते हुए देखना कुछ नया अनुभव था। सुहाना अब तक दूसरी तरफ से उतरते हुए बोली, अब तुम जाओ यहाँ से और दोबारा कभी नजर नहीं आना, कहकर सुहाना दूसरी तरफ से नीचे उतर गई। अभी तो सुहाना का एक और बड़ा वाला स्टंट देखना बाकी था। सुहाना जल्दी से गार्डन एरिया की तरफ गई थी। वही रखी हुई चेयर को उठाकर एक दीवार के पास रखा और उस चेयर पे पैर रख दीवार पे चढ़ गई।
विक्रांत मुंह खोले सुहाना को देख रहा था। उसे सुहाना से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ भी करेगी। दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी लेकिन ज्यादा छोटी भी नहीं थी। अगर सुहाना का बैलेंस जरा भी बिगड़ा तो वो नीचे गिर सकती थी और उसे अच्छी खासी चोट लग सकती थी। कुछ इस वजह से भी विक्रांत को उसकी चिंता हो रही थी कि वह कहीं ये खुद को कोई चोट ना लगा ले। वही सुहाना दीवार से ऐसे चल रही थी जैसे उसे इसकी काफी प्रैक्टिस हो। वो दीवार पे चलकर एक बालकनी की तरफ आई और उसकी रेलिंग को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गई। वो सुहाना के रूम का ही बालकनी थी। सुहाना ने बालकनी का डोर खोल कर एक बार पलटकर विक्रांत की तरफ देखा जो हैरानी से उसे ही देखे जा रहा था। फिर वो डोर ओपन कर अंदर चली गई। दरअसल सुहाना को याद आ गया था कि वो आज बालकनी का डोर लॉक करना भूल गई थी। विक्रांत अभी भी हैरानी से वही देख रहा था। वो खुद से ही बोला, ये लड़की मेरी समझ से बाहर है। फिर एक स्माइल के साथ, बट सी इज इंटरेस्टिंग। फिर वो थोड़ी देर तक उस बंद डोर को देखता रहा और वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी ड्राइव कर वहां से निकल गया। सुबह का वक्त। रेहान अभी जिस्म था कि उसे खुद पर किसी की इंटेंस नजरें महसूस हुई। उसकी पूरी बॉडी इस वक्त पसीने से भीगी हुई थी। इस वक्त उसने सिर्फ एक लोवर पहना हुआ था और उसकी मस्कुलर चेस्ट पर पसीने की बूंदें उसे काफ़ी हॉट बना रही थी। जब उसे किसी की नज़रों का आभास हुआ तो उसने अपने आसपास नजरें घुमाते हुए देखा। जिम के डोर पर ही शिबानी खड़ी हुई उसे एकटक घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में डिजायर साफ नजर आ रही थी। रेहान ने उसे देखते हुए टॉवेल उठाया और अपनी पसीना पोंछते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिबानी, जो रेहान की मस्कुलर बॉडी को देखे अपनी ख्वाबों में खोई हुई थी, एकदम से अपने ख्वाबों से बाहर आई और हड़बड़ा कर बोली, वो मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई थी। कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बॉटल उसकी तरफ बढ़ा दी। रेहान ने एक नज़र उसके हाथों में पकड़ी हुई बॉटल को देखा और फिर जाकर टेबल पे अपना एनर्जी ड्रिंक उठाकर बोला, मेरे पास मेरा एनर्जी ड्रिंक है, मुझे जूस की ज़रूरत नहीं है। शिबानी ने स्माइल करते हुए बोतल को साइड में रखा और बड़ी अदा से उसे देखते हुए उसके पास आई और उसकी मस्कुलर चेस्ट पर अपनी उंगली फेरते हुए बोली, पहले से काफ़ी हॉट हो गए हो रेहान। रेहान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और तुम पहले से कहीं ज़्यादा बोल्ड हो गई हो शिबानी, बट रिमेंबर माई वर्ड, स्टे अवे फ्रॉम मी। कहकर उसने उसका हाथ झटक दिया, पर शिबानी हार मानने वालों में से नहीं थी। एकदम से रेहान के सीने से लग गई और बोली, तुमसे दूर ही तो नहीं रहा जाता रेहान। शिबानी के ऐसे करीब आने से रेहान को इरिटेशन सी होने लगी थी। उसने गुस्से से शिबानी को खुद से दूर किया और अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो शिबानी, और आइंदा से ऐसी हरकत दोबारा मत करना। कहकर रेहान जिम रूम से बाहर निकल गया। वही शिबानी के चेहरे पर अब एक मिस्टीरियस स्माइल थी। रेहान अपने रूम में आया तो देखा रूहानी ड्रेसिंग के आगे खड़ी हुई टॉवल में अपने गीले बालों को पोंछ रही थी। इस वक्त उसने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। रेहान को जो उसे देख थम सा गया था। वो मन ही मन बोला, ये लड़की हर दिन मुझे पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वैसे तो रूहानी की नींद देर से खुलती है, लेकिन आज वो दादी के साथ मंदिर जाने वाली थी, इसलिए वो जल्दी उठकर रेडी हो गई थी। रेहान ने कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ाते रेहान के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। रूहानी को जब अपने मिरर में देखकर अपनी मांग भर रही थी तो उसकी नज़र रेहान पे गई जो उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। इससे पहले कि रूहानी उसकी तरफ पलटती, रेहान ने पीछे से उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब रूहानी की पीठ रूहान के न्यूड चेस्ट से लगी हुई थी। रूहानी के ब्लाउज का बैक गला डीप था, जिस वजह से उसे अपनी बैक में एक ठंडा सा महसूस हुआ। रेहान ने उसके कंधे पे अपनी होंठ रख उसे
चूमते हुए कहा, ये टॉर्चर करना कब बंद करोगी बीवी? रूहानी ने कंफ्यूजन से पूछा, मैंने कब आपको टॉर्चर किया? रूहानी ने उसे अपनी तरफ पलटाया और उसकी नेक पे किस करते हुए बोला, 6 महीने वाली शर्त कि मैं तुम्हारे साथ, कहकर उसने रूहानी की नेक पर बाइट किया, जिससे रूहानी के मुंह से आह निकली और वो रेहान के सीने पे हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, रेहान क्या कर रहे हो? रेहान रूहानी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें समझ नहीं आता क्या कर रहा हूँ? एक बार फिर करके दिखाऊं? कहकर एक बार फिर से रूहानी की नेक पर झुकने ही लगा कि रूहानी उसके सीने पे हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए बोले, नहीं नहीं, मुझे मत कर के दिखाओ। तभी रूहानी की नज़र रेहान के सीने की तरफ गई, जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। रेहान ने जब रूहानी की नज़र का पीछा किया तो उसने देखा कि उसके सीने पर लिपस्टिक का मार्क्स था। उसे समझते देर नहीं लगा कि ये किसकी हरकत है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और मन ही मन कहा, ये शिबानी भी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। रूहानी ने थोड़ी नाराजगी से रेहान की तरफ देखा और कहा, यह किसके लिपस्टिक के निशान है रेहान? रूहानी बिल्कुल एक टिपिकल टाइप बीवी की तरह रेहान से सवाल पूछ रही थी। रेहान कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने गौर से रूहानी के चेहरे को देखा और रूहानी के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर वो मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा, ओह, तो मेरी बीवी को जलन हो रही है, नॉट बैड। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, मुझे लगता है कि जब मैं जिम में था उस वक्त शिबानी आई थी मुझे जूस की बोतल देने के लिए, तो लगता है कि यह उसी के लिपस्टिक के निशान होंगे। कहकर उसने एक बार फिर रूहानी के फेस को देखा, जो थोड़ा गुस्से से उसे घूर रही थी। रेहान एक तिरछी स्माइल के साथ वॉशरूम में चला गया, रूहानी को ऐसे ही सोचता हुआ छोड़कर। रूहानी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और बोली, अब शिबानी का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और इस रेहान को भी। राजावत मैंसन। विक्रांत अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ अपने ऑफिस का कुछ वर्क कर रहा था। आज संडे था तो उसे ऑफिस नहीं जाना था, इसलिए वह घर पर रहकर ही वर्क कर रहा था। तभी एक सर्वेंट ने आकर उससे कहा, सर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। विक्रांत ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। उसने अपना वर्क फिनिश किया और लैपटॉप को बंद कर स्टडी रूम से बाहर आ गया। वो जैसे ही हॉल में पहुंचा तो सोफे पर बैठे हुए शक्ति को देखकर चौंकते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? सामने सोफे पर वीर रिलैक्स होकर बैठा हुआ था और जब उसने विक्रांत को देखा तो उसे देखकर स्माइल करने लगा। विक्रांत के फेस के भाव अभी भी थोड़े सख्त थे। वीर ने स्माइल करते हुए कहा, अब वही खड़े होकर बात करना चाहते हो या फिर बैठकर बात करोगे? तो विक्रांत ने बैठने की बजाय चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें जो बात करनी है ना अभी करो और दफा हो जाओ। फिर उसने अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें इजाजत दे दी यहाँ आने की, या उसे बिना बताए यहाँ आए हो? विक्रांत की बातों में छुपा ताना वीर अच्छे से समझ रहा था। वीर अपनी जगह से उठा और विक्रांत के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर उसकी आंखों में आंखें डाल उससे बोला, मुझे किसी से भी मिलने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और तुम हमेशा उसे इतना बुरा क्यों समझते हो विक्रांत? रेहान इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम उसे मान कर बैठे हो। तो विक्रांत है उसकी बात का माहौल उड़ाते हुए कहा, वो कितना बुरा है वीर, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तो उसने उसी लड़की से शादी की ना जिससे मैं शादी करने वाला था। वह जानता था कि मैं रूहानी से शादी करना चाहता हूँ। यह जानते बूझते हुए भी उसने उससे शादी की। तुम कैसे कह सकते हो कि वह तो बुरा नहीं है? वह हर वो काम करेगा जिससे मुझे चोट पहुँचे, खासकर उसकी नज़रें उसी चीज़ पर रहती है जिसे मैं पसंद करता हूँ। वह हमेशा से ऐसा ही करते आया है। कहते हुए विक्रांत की आंखों में गुस्सा उतर आया और उसके फेस एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। विक्रांत की बात सुनकर वीर कुछ देर तो चुप रहा,
फिर बोला, ऐसा कुछ नहीं है विक्रांत, रेहान तो रूहानी के बारे में कुछ जानता तक नहीं था। और तुम कह रहे हो कि तुम रूहानी से शादी करना चाहते थे? तुम उससे जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, इसलिए वह दुल्हन के जोड़े में तुमसे बचकर भागी थी। अब यह इत्तेफाक की बात है कि उस दिन वह रेहान के रूम में चली गई थी। वीर की बात सुनकर विक्रांत एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ बोला, और फिर एक रात बिताने के बाद उससे जबरदस्ती शादी कर ली। क्यों? सही कहा ना? कहते हुए वो एक बड़े से सोफे पर एक पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठ गया। विक्रांत की बात सुनकर वीर कुछ देर के लिए चुप तो हड़बड़ा गया, लेकिन फिर वह स्माइल करते हुए उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, देखो, अब चाहे शादी कैसी हुई हो, लेकिन अब रूहानी उसकी वाइफ है, तो बेहतर होगा कि तुम उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि अब रूहानी तुम्हें मिलने से रही। वीर की किसी बात का विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वीर ने उसे एक बार फिर समझाते हुए कहा, देखो विक्रांत, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम रूहानी से प्यार नहीं करते थे, तुम सिर्फ उसे पाना चाहते थे। लेकिन अब वो किसी की बीवी है, और किसी की बीवी को पाने की चाहत रखना यह भी गलत है। और तुम जानते हो ना कि अब वो किसकी बीवी है, तो तुम यह जिद छोड़ क्यों नहीं देते हो? वीर की बात सुनकर विक्रांत ने चिढ़ते हुए कहा, माना कि मैं कमीना हूँ, पर इतना भी नहीं कि किसी और की बीवी पर नजर डालो। विक्रांत की बात सुनकर वीर के चेहरे पर एक तसल्ली वाली स्माइल आ गई। उसने हंसते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम यही करोगे। सही कहा तुम हो तो कमीने, वह भी बहुत बड़े वाले। विक्रांत अब खा जाने वाली नजरों से वीर को घूर रहा था, पर वीर के चेहरे पर वह हंसी अभी भी बरकरार थी। वीर ने फिर आराम से सोफे पर पैर पसारते हुए कहा, वैसे तुम्हारे घर में रिवाज नहीं है क्या मेहमानों को चाय पानी पूछने का? विक्रांत ने फेक स्माइल के साथ कहा, तुम्हें चाय पीनी है या पानी? चुपचाप किचन में जाओ और खुद बनाकर पी लो। मेरे घर का एक भी सर्वेंट तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। विक्रांत की बात सुनकर बेचारे वीर का मुंह उतर गया। उसने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो विक्रांत? कम से कम थोड़ी इज्जत तो दे दिया करो मुझे, आखिर मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। विक्रांत ने कहा, अच्छा मेरे दोस्त हो, इसलिए रेहान की तरफदारी करने में मेरे पास आ गए। उस वक्त तुम कहाँ थे जब रेहान रूहानी से शादी कर रहा था? क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे पहले कि रूहानी रेहान के साथ ही रह रही है? जहाँ दोस्ती निभाने की बात आती है तो हमेशा रेहान का साथ देते हो, मेरा नहीं। अब वीर ने चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि अब वह भला विक्रांत को कैसे बताता कि रेहान को समझाने वाला वही था कि रूहानी को राठौर मेंशन ले आए, ताकि विक्रांत उसे ढूंढ न पाए। अगर उसने गलती से भी यह बात विक्रांत को बता दी तो विक्रांत उसकी हड्डी पतली तोड़ देगा। चाय पानी तो दूर, सीधा उसे हॉस्पिटल ही पहुंचाएगा। वीर ने अपना गला साफ किया और खड़े होते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। मैं फिर कभी आकर चाय पीऊँगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। कहकर वो जैसे ही वहाँ से खिसकने लगा, विक्रांत की भारी आवाज़ उस कानों में आई, वहीं रुक जाओ। वीर दोबारा 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि विक्रांत की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गया और अपनी बत्तीसी दिखाते हुए विक्रांत से बोला, क्या हुआ विक्रांत, कुछ और काम था क्या? विक्रांत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे घूरते हुए उसके पास आया। विक्रांत को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वीर उससे कुछ छुपा रहा हो। विक्रांत को ऐसे अपने आप को घूरता देख वीर बेचारे की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि वह भी विक्रांत के गुस्से को अच्छे से जानता था और मन ही मन वह भगवान से बोल रहा था, हे भगवान, ये दोनों पागलों को मेरी लाइफ में भेजना जरूरी था क्या? अब इस वाले पागल से मेरी रक्षा करो भगवान। सही कह रहा हूँ, नंगे पाँव तुम्हारे मंदिर तक चलकर आऊँगा, जिंदा रहा तो। तभी विक्रांत ने सख्त आवाज़ में पूछा, क्या छुपा रहे हो मुझसे? झूठ मत बोलना, जो कुछ भी है सच सच ही बोलना मेरे सामने, वरना तुम जानते हो ना तुम्हारी क्या हालत करूँगा मैं, अगर मुझे सच किसी और तरीके से पता चला तो। वीर बनावटी हंसी के साथ बोला, मैं भला क्या छुपाऊंगा?
तुम तो जानते हो ना विक्रांत कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय, फिर मिलेंगे। कहकर वीर जैसे ही जाने लगा, विक्रांत ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया और फिर अपने सामने करते हुए बोला, चुपचाप मुझे सच सच बताओ, मुझसे क्या छुपा रहे हो वीर? तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। तुम्हारे चेहरे को देखकर जान जाता हूँ कि तुम बोल क्या रहे हो और सोच क्या रहे हो। अब वीर बेचारा अच्छे से जानता था कि विक्रांत पूरी बात जाने बगैर तो उसे जाने नहीं देगा। आंखें इतने साल उसने दो सनकी लोगों से दोस्ती रखी है और वह दोनों को अच्छे से जानता था कि दोनों एक नंबर के जिद्दी हैं। अब लटके चेहरे के साथ वीर दोबारा आकर सोफे पर बैठ गया और धीरे धीरे करके उसे सारी बात बता दी। पूरी बात बताने के बाद वीर ने जब विक्रांत का चेहरा देखा तो कुछ पलों के लिए तो वह डर ही गया। विक्रांत गुस्से से लाल आंखों से उसे घूर रहा था। विक्रांत के हाव भाव देखकर वीर समझ गया कि अब उसे विक्रांत के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। कुछ देर बाद वीर इधर से उधर कूदते हुए भाग रहा था और विक्रांत सोफे पर बैठे हुए अपने हाथ में गन पकड़े हुए उसे निशाना बना रहा था। वीर डर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया? लग जाएगी। विक्रांत ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, ये तो तुम्हें ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था। फिर अपनी गन घुमाते हुए कहा, अब चुपचाप निकलो यहाँ से, क्योंकि अगली बार मेरा निशाना सही जाएगा। कहकर विक्रांत अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वीर मुंह बनाते हुए बोला, खड़ूस कहीं का। कहकर वीर वहां से चला गया। आज ऑफिस की छुट्टी होने की वजह से माहिरा पूरा दिन आराम करने की मूड में थी। दोपहर को खाना खाने के बाद वो अपने रूम में सोने के लिए आई ही थी कि उसका डोरबेल बजने लगी। माहिरा को अभी बेड पर लेटी ही थी। डोरबेल की आवाज सुनकर चिढ़ते हुए बोली, अरे यार, संडे वाले दिन भी कोई सोने नहीं देता। तभी डोरबेल की आवाज दोबारा आई तो माहिरा को ना चाहते हुए भी डोर खोलने के लिए जाना पड़ा। डोर ओपन कर उसने सामने देखा तो हैरानी से बोली, वीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीर उसकी बात का जवाब दिए बगैर उसके बगल से अंदर आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, तुमसे मिलने आया हूँ, और क्या? माहिरा उसके सामने बैठते हुए बोली, पर क्यों? हम कल ही तो मिले थे ना ऑफिस में। फिर कुछ सोचते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बात है। वीर ने लापरवाही से कहा, कहना क्या चाहती हो? कहते हुए वीर अपना फोन देखने लगा। यही कि तुम मुझसे बिना वजह ज्यादा मिलने लगे हो। बात क्या है? माहिरा ने उसे सवालिया नजरों से घूरते हुए कहा। वीर ने अपना ध्यान फोन से हटाकर सामने बैठी हुई माहिरा को देखा, जो उसे ही देख रही थी। वीर ने अपना फोन साइड में रखा और आकर माहिरा के बगल में बैठ गया और फिर धीरे धीरे माहिरा पे झुकते हुए बोला, क्या तुम सच में नहीं पता कि मैं तुमसे बेवजह क्यों मिलता हूँ? माहिरा वीर की हरकत से थोड़ी चौंक गई और पीछे की तरफ झुकते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो तुम? देखो, तुम दूर रहकर बात करो। माहिरा को ऐसे ही खुद से घबराते हुए देख वीर की होठों पर स्माइल आ गई। माहिरा अब तक सोफे पर करीब करीब अधलेटी सी हो गई थी और वीर अब उसके चेहरे के बहुत करीब था। माहिरा ने वीर के सीने पे हाथ रख उसे अपने से दूर करते हुए कहा, वीर, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है, सो प्लीज डोंट डू इट। वीर ने माहिरा के हाथों को पकड़ा और उसके सिर के ऊपर करते हुए एक बार फिर उसके चेहरे के करीब आया और कहा, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? सच बताओ, वाकई तुम्हें पसंद नहीं है मैं तुम्हारे करीब आऊं? माहिरा ने वीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली। वीर ने माहिरा के कान में धीरे से कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें मेरा नज़दीक आना पसंद है, पर तुम जताना नहीं चाहती। तुम्हारी आंखों में मैं उस फीलिंग को अच्छे से देख पाता हूँ। सो डोंट शो इन फ्रंट ऑफ मी दैट यू डोंट लाइक ऑल दिस। वीर की सांसें माहिरा को अपने फेस में महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, वीर, दूर हटो,
मुझे परेशान करना बंद करो प्लीज़। माहिरा का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था। माहिरा को ऐसा परेशान होता देख वीर को बड़ा मज़ा आ रहा था। वो धीरे से माहिरा के होठों की तरफ झुकने लगा। माहिरा समझ गई कि वीर क्या करने वाला है, इसलिए वो अब वीर से छूटने की कोशिश करने लगी। माहिरा को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देख वीर ने उसके हाथों पे अपनी पकड़ और कस ली। माहिरा अब वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। वही वीर अब उसके होठों के बहुत करीब आ गया था, इतना कि अगर माहिरा थोड़ा सा भी हिलती तो उसके होंठ वीर के होठों से टच हो जाते। तभी वीर एकदम से माहिरा से दूर हुआ और बोला, अगर तुम्हारा शर्माना हो गया हो तो मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ। माहिरा हैरानी से वीर की तरफ देख रही थी कि ये कहना क्या चाहता था। जब वीर ने माहिरा को ऐसे खुद को घूरते हुए देखा, मुझे लगता है कि तुम भी यही चाहती थी कि मैं तुम्हें किस करूं। ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम डूइंग दैट। कहकर वो एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ने ही लगा था कि माहिरा जल्दी से उठकर वहां से भाग गई। माहिरा के भागने की स्पीड देखकर वीर को बड़ी हंसी आई। वही माहिरा किचन में कॉफ़ी बनाते हुए वीर को गालियां दिए जा रही थी। पता नहीं खुद को क्या समझता है, पता नहीं मुझे परेशान करने में क्या मज़ा आता है इसे। हक तो ऐसे जताता है जैसे मैं इसकी बीवी हूँ। हो नहीं, पर क्या पता बन जाओ। वीर जो किचन के गेट में टिक कर अपने हाथ बांधे माहिरा की सारी बातें सुन रहा था, वो बोला। वीर की आवाज़ सुनकर माहिरा एकदम से पलटी और हड़बड़ाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कॉफ़ी लेकर आ रही हूँ ना, हॉल में। वीर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम्हारी ये प्यारी प्यारी बातें सुनने को कहाँ से मिलती, बोलो। माहिरा ने बेचारी सी शक्ल बनाकर पूछा, क्या तुमने सारी बातें सुन ली? वीर अब तक माहिरा के बहुत करीब पहुंच गया था और झुककर उसके चेहरे को देख रहा था, जिस पर सेम वही एक्सप्रेशन थे जैसे एक बच्चे के चेहरे पर होते हैं जब वो अपनी गलती पकड़े जाने पर अपनी सज़ा का इंतजार कर रहा होता है। माहिरा की हाइट वीर से काफ़ी कम थी, जबकि वीर काफ़ी अच्छी कद काठी का लड़का था। वीर भी काफ़ी हैंडसम लगता था। माहिरा अपनी सिर झुकाए खड़ी हुई थी। उसे लग रहा था कि अब वीर जरूर उसे बहुत सारी बातें सुनाएगा, लेकिन इसके उलट वीर ने माहिरा की कमर को पकड़ उसे उठाया और स्लैब पर बैठा दिया और उसके दोनों तरफ अपने हाथ टिकाकर बोला, अब बोलो, क्या बोल रही थी? मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, तुम पर अपना हक जमाता हूँ। माहिरा से अब बोलते नहीं बन रहा था कि वो वीर की बात का क्या जवाब दे। वो वीर के सामने ही उसकी बुराई कैसे कर सकती थी। माहिरा कुछ सोचते हुए बोली, वीर वो मैं। तभी माहिरा की आधी बात उसके मुंह में ही रह गई, क्योंकि वीर ने माहिरा के बालों को पीछे से पकड़ उसके सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। माहिरा पहले तो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए वीर को देखने लगी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वीर क्या कर रहा है तो वह वीर के सीने पे हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। पर वीर उससे दूर होने की बजाय उसने माहिरा की कमर को पकड़ अपने और करीब कर लिया और उसे काफ़ी इंटेंस तरीके से किस करने लगा। माहिरा अब हिल भी नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने भी स्ट्रगल करना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर वीर के किस को महसूस करने लगी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वीर के दिल में ही माहिरा के लिए फीलिंग्स थी, फीलिंग्स माहिरा के दिल में भी थी वीर के लिए। जब वीर को महसूस हुआ कि माहिरा की सांसें उखड़ने लगी तो वो ना चाहते हुए भी माहिरा से दूर हुआ। सांस फूलने की वजह से और कुछ शर्म से माहिरा का चेहरा बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया था। वीर उससे अभी ज़्यादा दूर नहीं हुआ था। माहिरा की शर्म से लाल हुए चेहरे को देखकर वीर के होठों पर भी स्माइल आ गई। उसने अपने अंगूठे से माहिरा के लाल हो चुके होठों को रब करते हुए कहा, अब तुम्हें समझ आया कि मेरा तुम पर हक है और तुम्हें परेशान करने का हक सारी जिंदगी रखता हूँ मैं। अब तुम्हें यह परेशानी सारी जिंदगी झेलनी पड़ेगी। कहकर उसने एक बार फिर माहिरा के होठों पर एक बाइट किस किया और उससे दूर होते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन मेरे सामने जताना नहीं चाहती। लेकिन मैं भी वीरांश चौहान हूँ, तुम्हारी आंखों को देख कर ही कह सकता हूँ
कि तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है। वीर की बातें सुनकर माहिरा ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली, क्योंकि वह सही तो कह रहा था। कब माहिरा के दिल में वीर के लिए फीलिंग्स जाग गई, उसे पता ही नहीं चला। हालांकि वीर उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता था, न ऑफिस में और न ही बाहर, और जब मर्जी हो घर आ जाता था और हमेशा उस पर अपना हक जताता था। पहली माहिरा को इससे परेशानी होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे वीर को ऐसे खुद पे हक जताना अच्छा लगने लगा था। वीर अभी उससे कुछ और कहता, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। स्क्रीन पर रेहान का नंबर शो हो रहा था। अब वीर भला रेहान की कॉल को कैसे इग्नोर कर सकता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उस कॉल को रिसीव करना ही पड़ा। कुछ देर रेहान से बात करने के बाद उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और उसे अपनी पॉकेट में रखते हुए माहिरा से कहा, आप कॉफ़ी मैं फिर कभी आकर पीऊँगा, क्योंकि अभी मुझे जाना होगा। कहकर उसने माहिरा के गाल पर किस किया और वहाँ से चला गया। माहिरा अभी भी भूत बनी बैठी हुई थी। उसकी उंगली कभी अपने होठों को छू रही थी तो कभी अपने बालों को। वह तो अभी उन्हीं पलों में खोई हुई थी जो उसने कुछ देर पहले वीर के साथ बिताए थे। वीर गाड़ी ड्राइव करते हुए माहिरा के ख्यालों में खोया हुआ था। माहिरा के साथ हुई अपनी पहली किस याद कर उसके होंठ मुस्कुरा उठे। उसने हंसते हुए अपनी एक हाथ अपने बालों में फेरा और कुछ देर गाड़ी रोककर सीट से सिर टिकाए अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अभी भी अपने होठों पे माहिरा का सॉफ्ट होठों का एहसास महसूस हो रहा था, जिस वजह से वह खुद ब खुद उसकी उंगलियां अपने होठों को छूने लगी। माहिरा ने शर्माकर अपना चेहरा अपने हथेलियों में छुपा लिया। फिर वो अपने रूम में आई और अपने हाथ फैलाकर बेड पर पीठ के बल गिर पड़ी और अपने पिलो को उठाकर कसकर अपने सीने से लगा लिया। राठौर मैंसन। शाम के वक्त रेहान टेरेस पे खड़ा हुआ सिगरेट की कस ले रहा था। तभी किसी ने पीछे से उसे हक किया और रेहान चौंक कर पीछे पलटा तो उसके पीछे शिबानी को देख वो हैरान हुआ। उसने अपनी आंखें छोटी कर शिबानी की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो शिबानी मुस्कुराते हुए बोली, रेहान, मुझे यहाँ आए काफी दिन हो गए, क्या तुम मेरे साथ आज शाम कहीं बाहर चल सकते हो? रेहान ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हें अगर कहीं जाना है तो ड्राइवर को साथ ले जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। और वापस उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। रेहान के ऐसा मना करने से शिवानी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह भी कहाँ हार मारने वाली में से थी। रेहान के बगल में आकर खड़ी हो गई और कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, रेहान, तुमसे एक बात पूछूं? उसका सच सच जवाब देना। रेहान ने एक तिरछी नज़र से शिबानी की तरफ देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, पूछो, क्या पूछना है? लेकिन एक ही बात पूछना और जवाब मिलने के बाद यहाँ से चली जाना। शिबानी उसकी तरफ पलटी और रेलिंग से ही टिक कर खड़ी हो गई और एक तिरछी स्माइल के साथ बोली, तुम्हें कामनी से शादी नहीं करनी थी, यह तो समझ में आता है, पर तुमने रूहानी से शादी क्यों की? तुम मुझसे भी तो शादी कर सकते थे ना, क्योंकि तुम हमेशा से जानते थे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है। फिर तुमने रूहानी को क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं? शिवानी की बात सुनकर रेहान ने अपनी सिगरेट फर्श पर फेंकी और उसे अपने जूतों से मसलते हुए शिवानी की तरफ देखा। उसकी तरफ थोड़ा सा झुकते हुए कहा, क्योंकि तुम रूहानी नहीं हो और चाहकर भी रूहानी जैसा नहीं बन सकती। तुम्हारे लिए इतना जानना ही काफ़ी है। कहकर वो वहाँ से जाने के लिए जैसे ही पलटा, शिवानी एक बार फिर उसके गले से आकर लग गई और उसके सीने पर सिर रखते हुए बोली, रेहान, मुझे रूहानी जैसे बनना ही नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हूँ। तुम एक मौका मुझे तो दो, करके देखो, मैं रूहानी से कहीं ज़्यादा बेहतर साबित होंगी।
तुम्हारे लिए। इससे पहले कि रेहान उसे खुद से दूर करता, उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहाँ पर रूहानी खड़ी उन दोनों को देख रही थी। रूहानी के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि उसे शिबानी का ऐसा रेहान के गले लगना पसंद नहीं आया था। रेहान ने झटके से शिबानी को खुद से दूर किया और जैसे ही वो रूहानी की तरफ बढ़ने लगा, रूहानी पलटकर वहां से भाग गई। वही शिबानी के होठों पर अब एक सातिर स्माइल थी। दरअसल शिबानी ने तो हानि पर आते हुए देख लिया था, इसलिए वह जानबूझकर रेहान के गले लग गई थी। रूहानी कॉरिडोर में बड़बड़ाती हुई जा रही थी। यही काम अगर मैंने किया होता ना, तो मेरा तो जीना हराम कर दिया होता। इतनी ही पसंद है तो शादी क्यों नहीं कर लिया उससे, क्यों मुझे जबरदस्ती। इससे पहले कि रूहानी कुछ और कहती, तभी किसी के मजबूत हाथों ने उसे पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। रूहानी एकदम से रेहान के सीने से जा टकराई। रेहान ने रूहानी की कमर को पकड़ बिल्कुल खुद से सटा लिया था। वही रूहानी उसकी बाहों में छटपटाते हुए बोली, मुझे क्यों पकड़ा है? जाओ ना, थोड़ा और टाइम स्पेंड करो उसके साथ। मैं बेचारी, वह भी खुश हो जाएगी। और मुझे जाने दो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी रासलीला देखने का। और सॉरी, मेरे आने की वजह से तुम दोनों डिस्टर्ब हो गए। रूहानी को इतना हाइपर होते देख रेहान स्माइल करने लगा, क्योंकि रेहान अच्छे से देख पा रहा था कि रूहानी भले ही कितना भी दावा करे कि वह उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेहान किसके साथ है या किसके साथ नहीं, लेकिन रूहानी को फर्क पड़ता है। और आज रेहान को यह बात महसूस भी हो रही थी। रेहान ने रूहानी को अपनी गोद में उठाया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूहानी उसके सीने पे मारते हुए बोली, नीचे उतारो मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? उसको लेकर जाओ ना, जिसे बड़े ही प्यार से गले लगाया जा रहा था। अब तक रेहान रूहानी को रूम में ले आया था और लाकर सीधा बेड पे पटक दिया। रूहानी जैसे ही बेड से उठने लगी, रेहान ने उसे कंधे पे हाथ रखकर उसे वापस बेड पे धकेल दिया। रूहानी अब सीधा लेटे हुए गुस्से से रेहान को घूर रही थी। वही रेहान अपने दोनों हाथ बांधे और अपनी एक आईब्रो चढ़ाए उसे देख रहा था। रूहानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि वह खुद रेहान को अपने पास नहीं आने देती है। और उसने खुद ही तो कहा था कि रेहान किसी के साथ भी रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूहानी ने रेहान की तरफ से नजरें फेर ली और वह दूसरी तरफ देखने लगी। वही रेहान को रूहानी बहुत क्यूट लग रही थी, क्योंकि उसका छोटा सा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था गुस्से की वजह से। रेहान रूहानी के ऊपर झुकते हुए उसे चिढ़ने वाले लहजे में बोला, रूहानी, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी लाइफ में, चाहे कामनी हो या फिर शिवानी। और तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है कि मैं अपनी ज़रूरतें किसी और से पूरा कर लूँ, क्योंकि तुम तो मुझे अपने पास आने ही नहीं देती हो। अब पति बेचारा क्या करे, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना। रेहान की ऐसी बातें सुनकर अब तो रूहानी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने रेहान का कॉलर पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे रेहान बिल्कुल ही रूहानी के ऊपर आके गिर गया। रूहानी को गुस्से में पता ही नहीं चला था कि उसने तो खुद ही रेहान को अपने ऊपर खींच लिया था। इस वक्त रूहानी की आंखों में दुनिया जहां का गुस्सा समाया हुआ था। उसने रेहान की आंखों में आंखें डालकर, मिस्टर रेहान राठौर, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी बीवी यह सब बर्दाश्त करेगी और तुम्हें किसी और के साथ जाने देगी या फिर किसी और को तुम्हारे करीब आने देगी, तो यह तुम्हारी गलती है। और अगर तुम्हें ये सब करना है तो तुम बेशक मुझे डाइवोर्स दे सकते हो। रेहान को बड़ा मज़ा आ रहा था रूहानी को इतना जलस देखकर। रेहान ने कहा, आर यू फीलिंग्स जलस रूहानी? रेहान की बात सुनकर रूहानी कुछ पल के लिए चुप हो गई और फिर अपने शब्दों पर गौर करने लगी। जब उसने महसूस किया कि वाकई में उसे शिवानी से जलन हो रही थी, पर क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो रेहान की बीवी है या फिर कोई और रीजन है? वही रेहान तो गौर से रूहानी के फेस पर बनते बिगड़ते हुए हर एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। उसने रूहानी के फेस पे अपनी उंगली सेक्सुअल तरीके से फेरते हुए कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा यह देखकर कि मेरी बीवी मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। रूहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं,
ऐसा कोई बात नहीं है। वह तो बस अगर तुम मुझे ऐसे किसी और के साथ देखो तो तुम्हें कैसा फील होगा? रूहानी को किसी और के साथ इमेजिन करने ही रेहान के फेस एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। अब उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। उसने रूहानी की गालों को कसकर पकड़ और कहा, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहान की आंखों में गुस्सा देखकर अब रूहानी को महसूस हुआ कि उसने क्या कह दिया, क्योंकि रूहानी को पता था कि रेहान गुस्से में अक्सर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद वो किसी की भी नहीं सुनता। रूहानी को अपनी गलती का एहसास तो हो रहा था, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि रेहान ने अपने सख्त होठों को रूहानी के होठों पर रख उसे रोडली किस करना शुरू कर दिया। रेहान की किस ऐसे थी जैसे वो रूहानी पर अपना गुस्सा निकाल रहा हो और उसे जता रहा हो कि तुम सिर्फ मेरी हो। सुहानी मन ही मन बोली, जाग गया शैतान। रूहानी मन ही मन बोली, जाग गया शैतान। रूहानी बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया कर। अब पता नहीं रेहान तेरी क्या हालत करेगा। वही रेहान इस वक्त के साथ और वाइल्ड होता जा रहा था। किस करने के साथ ही उसके सॉफ्ट होठों को बाइट भी कर रहा था। रूहानी को तो ऐसा लग रहा था जैसे आज रेहान उसके होठों को चबा ही जाएगा। किस करने के साथ ही रेहान रेहानी की कुर्ती के अंदर हाथ डाल उसकी कमर को बुरी तरह से रब कर रहा था। वही रेहान की इस हरकत से रूहानी की हालत खराब हो रही थी। एक तो उसे सांस नहीं ली जा रही थी और दूसरा रेहान के ऐसे वाइल्ड बिहेवियर से रूहानी को बहुत दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि रेहान बहुत ही सख्ती से रूहानी की कमर को रगड़ रहा था। रेहान ने जब तक रूहानी को किस किया तब तक उसका गुस्सा शांत हो गया था। एक लॉन्ग डीप किस के बाद रेहान ने रूहानी के होठों को छोड़ दिया। अब उसका टच भी पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। अब वो रूहानी की कमर को बहुत ही प्यार से सहला रहा था, जैसे उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा हो। तो दोस्तों आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।